ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्साहूणम् तीन भुवन में सार पीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांत सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। पंडित दौलत राम जी के द्वारा विरचित छेड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और पहली ढाल का बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है। अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव चारों गतियों के दुखों को भोग रहा है और चारों गतियों में कहीं पर भी उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। जो देवगति में अथवा मनुष्य गति में सुख की हम बात किया करते हैं वो क्षणिक सुख हुआ करता है, थोड़ी सी देर का सुख होता है और उस थोड़ी सी देर के उस क्षणिक सुख के लिए या सुख में हम भले आनंदित हो जाएं, लेकिन आत्मा का जो वास्तविक आनंद है, आत्मा का जो वास्तविक सुख है वो तो मोक्ष परम पद में ही है। शाश्वत उस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए यह जीव निरंतर प्रयास करता है और उस प्रयास करते हुए वह यह विचार करता है कि मैं कैसे इन चारों गतियों के दुखों से दूर हो सकूं। चारों गतियों के दुखों में पिछली कक्षा में हमने नरक गति के दुखों का वर्णन विस्तृत रूप में समझा। संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव नरक में भी बहुत बार गया और उस नरक पर्याय को प्राप्त करके, जैसा कि मैंने बताया था, नारकी बन करके, और नारकी का मतलब होता है जहां किसी भी जीव को परस्पर में कोई रति प्रीति नहीं होती, जिस स्थान पर सभी नारकी जीव एक दूसरे को बस दुख ही देने का कार्य करते हैं, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं और कोई कार्य ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वास्तव में वह आत्मा ये विचार करता है मुझे ये कष्ट क्यों सहन करने पड़ रहे, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं, मैंने ऐसा कौन सा कृत्य किया है जिस वजह से मुझे ऐसे कष्टों को सहन करने का अवसर मिल रहा है। और जब इस तरह के परिणाम उसके अंदर जागृत होते हैं तो आचार्यों ने लिखा उस तीव्र वेदना का अनुभव करते हुए भी, उस वेदना अनुभव के निमित्त से
उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। इस बात पर जरा विचार करें कि आचार्यों ने कहीं पर भी जहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त बताए हैं, वहां सुख, भोग, विलास ये भोगते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का वर्णन नहीं कहा। लेकिन दुख का जो निमित्त बन रहा है, उस नरक पर्याय की अपेक्षा से विशेष रूप से वेदनानुभव शब्द का प्रयोग आचार्यों ने किया और उससे सम्यक की प्राप्ति का निमित्त बनाया। उस बात को हमें यहाँ पर समझना है कि संसारी प्राणी जो दुखी है और दुखी होकर के जो वो भगवान की भक्ति करता है, वो कहीं न कहीं इस तथ्य तक स्वीकार्य है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। ये पंक्ति उस जीव के ऊपर पूर्ण रूप से फिट बैठती है और निश्चित रूप से, लेकिन बात यहाँ पर इस पंक्ति में ये भी अपन को समझना है कि नहीं, हमें चाहे सुख हो चाहे दुख हो, संसारी जीवन जीते हुए किसी भी अवस्था में प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। हम प्रभु की भक्ति से अपने आप को हमेशा जोड़े रखें, ये भावना हमारी होनी चाहिए। उस नरक गति के दुखों के वर्णन के साथ में अपन ने जो छंद यहाँ पर 13वां छंद पढ़ा था, उसमें अपन ने मनुष्य गति का भी दुख का वर्णन कुछ संक्षेप में पढ़ा था, जिसमें स्पष्ट रूप से पंडित दौलत राम जी कह रहे थे उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने से पूर्व, हालांकि पूर्व का मतलब कहने में आ रहा है, मनुष्य पर्याय तो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। तो उस दृष्टि से चूंकि मनुष्य पर्याय में एक ऐसी व्यवस्था है कि वह गर्भावस्था में लगभग 9 माह तक रहता है, और उस 9 माह की उस व्यवस्था में उस जीव को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। इतना कष्ट, बिल्कुल छोटे से चावल के दाने से बराबर से लेकर के उसका जो शरीर बनता है, स्थान छोटा है, और वो बिल्कुल सिकड़ा हुआ वहां पर अपना जीवन जीता है, वहां रहता है, और वहां रहते हुए जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत करता है, और फिर निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे। उस माँ के, उस स्त्री के उस छोटे से स्थान से, उस गर्भावस्था से जन्म की ओर हो जाता है, तब उस समय, निकलते समय जो कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं, उनको कहने में कोई किनारा नजर नहीं आ रहा, उनको कहने में कोई और छोर किनारा नजर नहीं आ रहा। इस तरह अनेक भयंकर कष्ट को भी वो जीव उस मनुष्य पर्याय में प्राप्त करता है। क्योंकि हम सभी मनुष्य पर्याय के प्राणी हैं, तो ये कष्ट हम सब ने भी भोगे हैं, और न केवल गर्भावस्था से जन्म धारण करने वाली बात है, बल्कि इस अवस्था में जब हम रह रहे हैं, जब हमने जन्म ले लिया, तो जन्म के पश्चात भी मनुष्य गति में कैसे दुख होते हैं, आइए हम अगले छंद के माध्यम से समझते हैं। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। मनुष्य अवस्था में 3 अवस्थाएं हुआ करती है मनुष्य पर्याय में। बालपने में ज्ञान न लयो, बालपने माने बचपन में, बाल्यावस्था में 3 अवस्थाएं हुई, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। और इस अवस्थाओं में सामान्य रूप से यह मनुष्य जीवन जिया करता है। अधिकांश मनुष्य इन तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्वचित कदाचित कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि मनुष्य पर्याय की इन तीनों अवस्थाओं को कोई प्राप्त न कर पाए, और मात्र 2 अवस्था, बाल्यावस्था और युवावस्था को प्राप्त किया, और फिर उसके पश्चात मरण को प्राप्त हो गया। कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि वृद्धावस्था और युवावस्था भी नहीं देखी, बाल्यावस्था में मरण हो गया।
तो ये जो संसार में मरण की व्यवस्था है, विशेष रूप से हम कर्म भूमि के मनुष्य की बात कर रहे हैं, वहां पर रहते हुए जीव को सुख हो, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि इसमें आपत्ति क्या है, मनुष्य पर्याय में तो सुख होते ही हैं, सुख की प्राप्ति होती ही है, हम लोग सुखी हैं। अगर हम आपसे पूछें आप सुखी हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ सुखी हैं भैया जी, क्या दिक्कत है, बढ़िया पैसा मिल रहा है, नौकरी हो गई है, सब घर में बाल बच्चे हो गए हैं, सब आराम से सुकून की जिंदगी सब चल रही है। अब ये जो हमें सुख मिल रहा है, हम जिस भी सुख की बात करेंगे वो कितनी सी देर का है? धन संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं, उसमें सुख मिल रहा है कितनी सी देर तक? उसके बाद उसके बाद अगर उस धन संपत्ति का लॉस हो गया तो मेरी धन संपत्ति से ज्यादा पड़ोस वाले की हो गई तो, मेरे से ज्यादा सैलरी किसी और की हो गई तो, आपको भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उतना ही मिल रहा है, हमें और बढ़ा के मिल रहा है, लेकिन मेरे से ज्यादा किसी और को भी मिल रहा है, हम इसी बात से दुखी हो जाएंगे। इसका मतलब हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, किसी और दूसरों के सुख से दुखी हैं। अब बताइए कहाँ हमारे अंदर सुख है, या हम सुखी हो पा रहे हैं? इसलिए पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, भैया बाल पने में ज्ञान न लयो, बाल्यावस्था में ज्ञान की लयो न प्राप्ति नहीं की। बाल्यावस्था बस खाने पीने खेलने कूदने में ही समय निकाल दिया। बाल्यावस्था में कोई कुछ कहता भाई कुछ पढ़ लो, नहीं नहीं, अरे अभी तो क्या है, अभी तो छोटा बच्चा है, अभी तो दिन ही क्या है। बाल्यावस्था में कहा जाता है इनको पाठशाला भेजो, इनको संस्कार दो, इनको नमोकार सिखाओ, इनको मंदिर लेकर के जाओ। और बच्चे तो बाद में, घर की माताएं बहनें दादा दादी बोल देते अरे अभी तो बच्चा है, अभी उम्र ही क्या है, अभी कहाँ ये धर्म करने की उम्र है। तो भैया धर्म करने की, ज्ञान प्राप्त करने की अगर ये उम्र नहीं है तो फिर कब है? बाल पने में ज्ञान न लयो, बाल्यावस्था में वह ज्ञान, सही ज्ञान, समीचीन ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। तरुण समय तरुणी रत रयो, और तरुण समय माने युवा अवस्था, तरुण का मतलब है यौवन, उस यौवन अवस्था में तरुणी रत रयो, अपनी स्त्री में ही रत मग्न रहा। स्त्री का यहाँ प्रतीक रूप में समझना, बस भोग विलास साधना, भोगो भोग में, धन संपत्ति कमाने में, परिवार में, बच्चों में, सब में, उसी में लगा रहा। तो दोनों अवस्थाएं निकल गई, बाल्यावस्था भी और युवावस्था भी। और अब आ गई वृद्धावस्था, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। और वृद्धावस्था कैसी होती है? अर्ध मृतक सम, आधे मरे हुए व्यक्ति के समान, आधे मरे हुए व्यक्ति के समान। बूढ़ापनो माने बूढ़ापन है, वृद्धावस्था है। अब यहाँ कुछ करने का मन करेगी, करे भी तो कैसे करे? शरीर साथ नहीं दे रहा, इंद्रियां शिथिल हो गई, शास्त्र जिनवाणी पढ़ने का मन बहुत करता है, आंखें नहीं देख पा रही है। कितने रोगों ने, कितनी बीमारियों ने शरीर को घेर लिया है। एक आध घंटा पढ़ने की कोशिश करें, सर्वाइकल हो गया, बैक पेन हो रहा है, कानों से सही सुनाई नहीं देता, आंखों से अच्छे से दिखाई नहीं देता, व्रत उपवास करने की सामर्थ्य नहीं क्योंकि शरीर की शक्ति नहीं, ऊपर से बीमारियां हैं तो गोलियां लेनी पड़ती है। ये वृद्धावस्था तो आधे मरे हुए व्यक्ति के समान है। तीनों अवस्थाएं निकाल दी ऐसे ही, कैसे रूप लखे आपनो। सॉरी, तीनों अवस्थाएं निकाल दी, कैसे रूप लखे आपनो, यह आत्मा कैसे माने किस प्रकार रूप लखे आपनो, अपना स्वरूप देख पाएगा, अपने आत्म स्वरूप को जान पाएगा। कैसे माने किस प्रकार, रूप लखे, रूप माने स्वरूप,
अपना वास्तविक सौंदर्य कहो, अपना वास्तविक आत्मा का स्वरूप, आत्मा का ज्ञान लखे माने देख पाएगा, देख पाता है। जब पूरा जीवन ही उसने तीनों अवस्थाओं को यूं ही व्यतीत कर दिया, बाल्यावस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सही क्या है गलत क्या है कोई फैसला नहीं हुआ, और बस चल रही है जिंदगी, खाओ पियो ऐश करो मजे करो, ये स्थिति चल रही है। और उस स्थिति में जैसे तैसे करके युवावस्था को प्राप्त हुआ, और युवावस्था में स्थिति ऐसी बनी कि युवावस्था में भी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी सेवाओं में, उनकी क्रिया में, उनकी व्यवस्था में सारा समय व्यतीत कर दिया। और वृद्धावस्था आई तो आधे मरे हुए व्यक्ति के समान है। अब अपने को ये विचार करना है कि हमारी स्थिति कैसी है। धर्म बचपन में जितना हो जाए सो हो जाए, बचपन की गारंटी नहीं है। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, धर्म बचपन में नहीं 55 में करेंगे। 55 किसने देखा? 55 किसने देखा? कब किसके साथ कौन सी घटना दुर्घटना घट जाए हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए पंडित दौलत राम जी इस गाथा से हमें आगाह कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, मनुष्य पर्याय मिली है। बचपन से ही संस्कार, बचपन से ही शिक्षा, बचपन से ही यदि हमने ज्ञान दे दिया तो आगे वृद्धावस्था में और युवावस्था में उससे तकलीफ नहीं होगी। बहुत अच्छी तरह से इस विषय को समझना है। मनुष्य पर्याय की बात चल रही है, हम सभी मनुष्य पर्याय में ही हैं, और उस मनुष्य पर्याय में रहते हुए, मनुष्य पर्याय में रहते हुए हम कैसे अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, इस बात पर अपने को विचार करना है। आगे समझाएंगे पंडित दौलत राम जी अपन को, तीसरी चौथी ढाल में श्रावक के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बारे में समझाएंगे, एक देश चारित्र के बारे में समझाएंगे। लेकिन अभी इस गाथा, इस छंद के माध्यम से यही अपन को समझना है कि जैसे नरक गति में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। तिर्यंच गति का वर्णन हम पढ़ के आए, उसमें भी दुख ही दुख है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय में भी निरंतर यह जीव दुखी ही रहता है। यदि सुख मिल भी जाता है तो वो क्षणिक होता है, थोड़े से समय का हुआ करता है। कैसे रूप लखे आपनो, वो अपने आप का स्वरूप कैसे जान पाए, अपनी आत्मा का स्वरूप, अपने आप के बारे में, अपने आप का परिचय, अब मेरी आत्मा का कौन है क्या है कैसे। एक ही तो पर्याय उसको मिली है, मनुष्य पर्याय, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए, और ये भी उसने विषय भोगों में निकाल दी। और जब स्थिति ऐसी आई कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो वृद्धावस्था आ गई। आचार्य श्री ने कितना बड़ा संदेश पूरे भारतवर्ष को, पूरे दुनिया को दिया है कि धर्म यदि आप, इसलिए तो उन्होंने शुरुआत में जो पद्धति चलाई, बाल ब्रह्मचारियों को दीक्षा देना, आज सोचिए धर्म कितना लंबा, कितने लंबे समय तक चल पा रहा है और चलेगा आगे। अगर सामान्य क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं हम, एक व्यवस्था मात्र कह रहे हैं, उनके माध्यम से जो उनका गुणानुवाद कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया, जैसे यदि अगर वो शादीशुदा को दीक्षा देते शुरुआत से ही, तो बताइए पहले शादीशुदा वाले लोग ज्यादा आते या अनमेरिड वाले आते हैं? तो सबको ये लगता है भी जब शादीशुदा वाले के लिए भी दीक्षा का द्वार खुला हुआ है तो पहले संसार भी भोग लो, और फिर एक ऐसी अवस्था है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो दीक्षा ले लो। अच्छी बात है, ये गलत नहीं है, लेकिन उनका सोच देखिए कि नहीं इतने मात्र में अगर मैं करूंगा तो कब तक चल पाएंगे। बड़े अवस्था वाले आयु वाले मुनि महाराज तो बनेंगे 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 50-55 के बाद दीक्षा लेंगे तो। उन्होंने किस सोच के साथ में जैसे स्वयं मुनि बने 22 वर्ष की उम्र की अवस्था में, आप सोचिए विचार कीजिए, 78 वर्ष की उम्र में आचार्य भगवंत की समाधि हुई,
वर्ष तक दिगंबर रूप धारण करके उन्होंने धर्म की महती प्रभावना करी, आत्म कल्याण के साथ साथ। और यही वो अगर मुनि बनकर शादी करके और सब क्रियाओं से निवृत्त होकर के बेटे पोते सबसे फ्री होकर के फिर मुनि बनते, तो 5 7 10 साल तक सोचो। आज उन्होंने संघ में जिन मुनि महाराजों को दीक्षा दी, आज उनके माध्यम से इतनी धर्म की प्रभावना हो। और न केवल आचार्य श्री, आज और भी संघ के अनेक साधु लोग जो हैं, विशुद्ध सागर महाराज जी के भी बहुत सारे शिष्य हैं जो युवावस्था में जिन्होंने दीक्षा धारण करी है। आज समत्व सागर जी, आदित्य सागर जी, कितने सारे मुनि महाराज हैं। आज उन्होंने उस युवावस्था में, आज धर्म कम से कम 40 50 साल तक तो उनके हाथों सुरक्षित रहेगा। जो युवावस्था, तो उन्होंने चूंकि बाल्यावस्था से ऐसी शिक्षा ऐसे संस्कार प्राप्त किए, जिसका परिणाम ये बना हमारे सामने। आज सोचिए, आचार्य समय सागर महाराज जी को दीक्षा लिए कितने वर्ष हो गए? 46 वर्ष उनकी दीक्षा को हो गए। 46 वर्ष। अब आप विचार कर सकते हैं, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी की दीक्षा 83 में हुई, 43 वर्ष की साधना मुनि अवस्था की। प्रमाण सागर महाराज जी की 88 में दीक्षा हुई। तो ये जो स्थितियां हमारे सामने बन करके आ रही है, ये कितने लंबे समय तक उस मुनि रूप को, इस दिगंबर धर्म को जयवंत रखने वाली है। तो कहने का तात्पर्य, पंडित दौलत राम जी की ये पंक्तियां बहुत अच्छी तरह से अपन को समझनी चाहिए कि मनुष्य पर्याय में भी इन सब में उलझे रहे तो इस जीव ने दुख ही प्राप्त किया, सुख की ओर अग्रसर नहीं हो पाया। अब आगे मनुष्य पर्याय के बाद में देव पर्याय के वर्णन करते हुए पंडित दौलत राम जी लिखते हैं 15वां छंद। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दह्यो, मरत विलाप करत दुख सयो। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, ऐसे तो लोग व्यवहार में कहा जाता है कि देव गति में सुख ही सुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। देव गति में दुख भी है। शाश्वत सुख तो कहीं है ही नहीं चारों गतियों में, शाश्वत सुख तो मोक्ष में ही है। लेकिन देवगति में जो सुख है वो थोड़े से लंबे समय का है। अब वो लंबे समय का जो सुख है वो किस रूप में है और कैसे है, उस सुख के साथ में, ऐसे तो वहां सागरों की आयु है, पल्लियों की आयु है, वहां विक्रिय शरीर है तो कोई बीमारी नहीं है। वहां एक देव की कम से कम 32 देवियां होती है, खूब वैभव धन संपत्ति। विक्रिय शरीर है तो खूब अपने उत्तर शरीर बना करके कहीं भी घूमने जाओ, ये सब सुख हैं। लेकिन उस सुख में भी आत्म कल्याण नहीं है, उस पर्याय में भी मोक्ष नहीं है, उस पर्याय से भी वह आत्मा अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पा रहा है। वहां उस पर्याय में रहते हुए कभी अकाम निर्जरा करे, मिथ्या दृष्टि जीव। अकाम निर्जरा का मतलब होता है मिथ्यात्व दशा में आई हुई विपत्ति को शांत भाव से सहन करना। निर्जरा तो कर रहा है कर्मों की, लेकिन अकाम, बिना काम के, बिना पुरुषार्थ के, बिना मतलब की, जिससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। और उसके प्रभाव से मनुष्य पर्याय में उस जीव ने जो अकाम निर्जरा करी, भवनत्रिक में सूर्य तन धरे। भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। त्रिक लगाए ना, त्रिक माने तीन का समूह, भवनवासी आदि तीन का समूह, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इन तीन पर्याय, इन तीन देव की आयु में, देव पर्याय में, इन तीन पर्यायों में, भवनत्रिक में सूर्य तन धरे। सुर माने देवता के, तन माने शरीर को, धरे माने धारण किया। इस जीव ने क्या किया? मनुष्य पर्याय में दुखी दुख थे, और यहाँ उस मिथ्यात्व के साथ में उसने अकाम निर्जरा करी। दो प्रकार की निर्जरा हुआ करती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा।
सविपाक का मतलब होता है कर्म बंद हुआ पहले, और जब उसका विपाक समय माने फल देने का समय आ गया, कर्मोदय में आया, फल दिया और चढ़ गया, ये हुआ सविपाक। और अविपाक माने कर्म बाद में उदय में आने वाला था, उसको पुरुषार्थ करके तप साधना के बल से पहले ही उदय में ला करके और उसको झड़ा दिया, उसे कहते हैं, उसको नष्ट कर दिया, उसे कहते हैं अविपाक निजरा। मंगत राय जी 12 भावना आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा लिखा है स्पष्ट रूप से निजरा भावना में, पहली सबके होए कछु नहीं सरे काज तेरा, और दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। पहली सबके हो, पहली निर्जरा तो सभी के हुआ करती है, प्रत्येक प्राणी की होती है, केंद्रीय पेड़ पौधों की भी होती है, चींटी की भी होती है, मक्खी मच्छर टिड्डा भोरा सबके होती है। कछु नहीं सरे काज तेरा, उस पहली निर्जरा से तेरा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं, तेरी कुछ आत्मा का कुछ भला होने वाला नहीं। क्यों? तो सबकी हो रही है, कर्म उदय में आया, फल देके चढ़ गया, तूने क्या किया? फिर वापस नया कर्म मान लिया, क्रोध कषाय उदय में आई, तूने क्रोध कर लिया, वापस कषाय बन गई। दूजी करे जो उद्यम करके, दूसरी जो निर्जरा विपाक निर्जरा जो उद्यम करके, उद्यम का मतलब पुरुषार्थ मेहनत, मिटे जगत फेरा, उससे संसार का परिभ्रमण ही मिट जाया करता है। तो कहने का था, और अब यहाँ ये सविपाक और अविपाक, अब यहाँ शब्द का प्रयोग आया है कभी अकाम निर्जरा करे। अब चूंकि सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा ये दो शब्द भी सामान्य से चलते हैं, हालांकि आगम में कहीं ये दो भेद रूप कथन नहीं किया, अकाम निर्जरा शब्द का प्रयोग तो किया लेकिन अकाम और सकाम नहीं किया। तो अकाम निर्जरा का तात्पर्य मिथ्या दृष्टि जीव के जो शांत भाव से सहन करने के परिणाम होते हैं, उसके माध्यम से जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है। अब चूंकि मिथ्यात्व के साथ में किया है, तो उसने जब देव पर्याय का बंध किया, तो मिथ्यात्व के साथ में भवनत्रिक में भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में सूर्य तन धरे मनुष्य शरीर को उसने, सॉरी, देव के शरीर को धारण किया। और वहां चलो देव पर्याय में पहुंच गया, खूब सुख है, वहां आनंद है, लेकिन वहां भी विषय चाह दावानल दयो, विषय माने पंचेंद्रिय के, विषय रूपी चाह माने इच्छा के, दावानल माने अग्नि में आग में, दयो माने जलता रहा। विषय चाह दावानल दयो, पंचेंद्रिय के विषय भोगों के चक्कर में उलझा रहा, और पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ऐसा उलझा वहां, उस दावानल माने अग्नि में, दयो माने जलता रहा। जैसे जंगल की अग्नि लग जाती है, अब उस जंगल की अग्नि में उस व्यक्ति को कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आता, मैं किधर भागूं, चारों तरफ इधर जाए तो भी अग्नि लग रही है, इधर जाए इधर, इधर सब तरफ चारों तरफ भयंकर आग लगी हुई है, और उस भयंकर आग में वह व्यक्ति जल रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं भाग पा रहा है। पंडित दौलत राम जी ने यहाँ पंचेंद्रिय विषय भोगों को अग्नि की उपमा दी है, अग्नि की उपमा दी है, पंचेंद्रिय विषय भोग, और वहां देव पर्याय में यू मानिए भोग ही भोग हैं। हम जितने सुख, जो सुख आपको चाहिए, आपको पैसे वाला सुख चाहिए चक्रवर्ती, आपको पत्नी वाला सुख चाहिए चक्रवर्ती, आपको जो मनुष्य पर्याय में सब कुछ जो आपके पास जिसको हम सुखी मानते हैं अपने आप को, या कोई भी व्यक्ति बोले मुझे यार ये मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, जितने उत्कृष्ट सुख की बात आप मनुष्य पर्याय में कर्म भूमि में करते हैं, उससे कई गुना सुख भोग भूमि के मनुष्य को होता है। और जितने उत्कृष्ट सुख की बात भोग भूमि में होती है, उससे कई गुना सुख देव पर्याय में मिलता है, कई गुना। अब आप सोच लिए वहां इतना सुख है, इतना वैभव है, और वह
मिथ्या दृष्टि होने के कारण से वह देव उन पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझ जाता है। हाँ, आनंद में मजा आ गया, अब कहीं धर्म का नाम ही नहीं, अब कोई प्रवचन सुनना ही नहीं, कोई समोषण में जाना ही नहीं, कोई नंदीश्वर जाना ही नहीं, हम तो यही खुश हैं अपने देवियों के साथ में। ये इतना वैभव मिला है, ये देखो कितना सुंदर वन है, सारे तरह के फल फूल हैं, सब चीजें मंद सुगंध बयार चल रही है, खाने पीने की कोई झंझट नहीं, बनाने की कोई झंझट नहीं, बाल बच्चे की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई की कोई टेंशन नहीं, नौकरी की कोई चिंता नहीं, व्यापार की कोई टेंशन कुछ नहीं, आनंद ही आनंद। नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसाम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में लिखा है, देव पर्याय में सुख कैसा होता है, स्वर्गों में सुख कैसा होता है। ऊपर की लाइन उन्होंने लिखी, ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसाम। ऋषिकजम अर्थात जो इंद्रिय जन्य है, आत्मा का तो सुख है नहीं है, पंचेंद्रिय विषय भोगों का है। अनातंकम, हाँ, बीमारियों से रोगों से दूर है, रहित है, वहां कोई बीमारी नहीं होती, कोई झगड़ा टंटा नहीं है, कोई हड़प लेगा कुछ नहीं है। दीर्घ कालोपलालितम, बहुत लंबे समय तक रहने वाला सुख है, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए रहेगा। अब आयु, मिनिमम आयु है देव पर्याय की 10,000 वर्ष। अब 10,000 वर्ष में आप सोच लीजिए, मिनिमम हो वो तो। और अगर मैक्सिमम की बात कर लो तो भवनवासी वेंतर ज्योतिषियों में मैक्सिमम आयु होती है 1 सागर की, भवनवासी में। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे सुख में वह उलझ गया, पंचेंद्रिय विषय भोगों की अग्नि में वो जलता रहा। विषय चाह, चाह माने इच्छा, एक पूरी नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इच्छाओं का कोई एंड नहीं है। मन की कल्पना है, मन की इच्छाएं, आज हमें जो चाहिए वो हमें प्राप्त हो रहा है, और वही वस्तु थोड़ी देर बाद में, थोड़े दिन बाद अच्छी नहीं लगेगी, तो इच्छा हो जाएगी दूसरी ले लो, फिर तीसरी ले लो, फिर चौथी ले लो। ये तो आकाश के समान असीमित है हमारी इच्छाएं, इनको कितना भी पूर्ति करने की कोशिश करें, पूर्ति नहीं हो सकती। इन पंचेंद्रिय विषय भोगों में वह उलझ गया, और लिख रहे हैं आगे, मरत विलाप करत दुख सयो। मरत माने मरते समय, अब उस देव पर्याय से आयु तो समाप्त होगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि पलियों में और सागरों में आयु तो समाप्ति ही नहीं होगी, समाप्त तो होगी। और जब भी समाप्त होगी, मिथ्या दृष्टि या भवनत्रिक जीव उस विषय चाह रूपी अग्नि में जलता हुआ मरत विलाप, मरते समय विलाप, भयंकर रोया। विलाप का मतलब था रुदन, रोना। करत दुख सहयोग, करते हुए अत्यंत दुख सहन किया। क्यों क्यों रो रहा है मरते समय? ये सब विषय भोग अब मुझसे छूट जाएंगे, ये वैभव, ये राजसी ठाट बाट, ये जो सब देवता मेरी सेवा कर रहे थे, हाथ जोड़े खड़े थे, ये सब कुछ जो मैंने इतने मेहनत से कमाया, वो सब छूट रहा है अब मुझे। और वो अवधिज्ञान से जब इस बात को जान लेता है, इस पर्याय में, माता के उदर में मनुष्य पर्याय में ऐसी गंदगी में मुझे जन्म लेना पड़ेगा, नहीं नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं जाना। और कर्म के बंध की ऐसी व्यवस्था उसके साथ में, वो मनुष्य से भी निकृष्ट तिर्यंच पर्याय में पहुंच जाता है, एक इंद्रिय में जन्म ले लेता है। मरत विलाप करत दुख सयो, करते हुए अत्यंत भयंकर दुख को उस जीव ने सहन किया। सम्यक दृष्टि देव इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, और मिथ्या दृष्टि देव सब कुछ वैभव भोग विलास को भोगते हुए भी अंत समय में इन सब के छूटने पर बहुत दुखी है, बहुत रोता है, बहुत कष्टों को सहन करता है। तो इस दृष्टि से पंडित दौलत राम जी ने ये बात कही है, स्पष्ट समझिए। वह मनुष्य पर्याय में इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा की,
अब अकाम निजरा बहुत बार होती है। मिथ्यात्व दशा में मिथ्या दृष्टि जीव के, जो मिथ्यात्व दशा में आई हुई विपत्ति है, तो शांत भाव से सहन कर रहे हैं। अब क्या करें? जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं यात्रा में, ट्रेन में, बस में, कहीं बैठ करके, और कदाचित हो जाता है, वैसे तो सारी सिस्टमेटिक होता है, लेकिन क्वचित कदाचित हो गया ऐसा कि हमें सीट नहीं मिल रही है। अब 2 घंटे 3 घंटे खड़े होकर के जाना है। अब इसमें जो है उसको तो शांत भाव से सहन करना पड़ेगा, कुछ कर भी नहीं सकते। कभी ऐसी स्थिति होती है कि कहीं बाहर निकल गए, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, और दिन तो हम 9 बजे 10 बजे भोजन कर लेते हैं, 12 1 बज गया, तो उस समय उस भूख को शांत भाव से सहन करते हो। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव के लिए ये कर्म निजरा अकाम निजरा में आएगी, और सम्यक दृष्टि जीव के लिए आत्म कल्याण की कर्म निजरा कहलाएगी। ये अंतर वहां पर पड़ता है। तो मनुष्य पर्याय में इस जीव ने अकाम निजरा की, और उसके प्रभाव से वो भवनत्रिक में, भवनवासी में, व्यंतर में, ज्योतिषियों में उसने जन्म लिया। और वहां जन्म लेकर के वहां पंचेंद्रिय विषय भोगों में इतना लिप्त हो गया कि उसी में जलता रहा। और जब मरण का समय आया तो बहुत रोया, और अनेक कष्टों को इस जीव ने सहियो माने सहन की। आइए अंतिम छंद पहली डाल का। जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। ये कहते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। भवनत्रिक का तो ऊपर बता ही दिए कि भवनत्रिक में ऐसे कष्ट को सहन किया। देव पर्याय में 4 निकाय के देव हुआ करते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इस छंद में कह रहे हैं जो विमानवासी हूं था। जो माने यदि, विमानवासी माने वह जीव विमानवासी देव, हूं माने भी, थाय माने हो गया, हुआ। यह जीव यदि विमानवासी भी हो गया, विमानवासी का मतलब वैमानिक, जो विमानों में रहते हैं, वहां भी रहते हुए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना इस जीव को दुख ही प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन के बिना दुखी ही रहा। अब आप कहोगे क्या, क्या मिथ्या दृष्टि देव वैमानिक में भी जन्म लेते हैं? उत्तर मिलेगा, न केवल वैमानिक 16वें स्वर्ग तक, बल्कि 9 ग्रेवियक तक मिथ्या दृष्टि जीवों का जन्म होता है। 9 ग्रेवियक तक, और फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में तो नियम से सम्यक दर्शन के साथ ही जन्म मरण होता है। अब आप कहेंगे वैमानिक में भी अगर मिथ्या दृष्टि जा रहा है, तो फिर सम्यक दृष्टि भी जाते हैं। वाक्य इस तरह से बनाइए कि सम्यक दर्शन के साथ में यदि कोई जीव आयु बंद करता है, तो नियम से वैमानिक देवों की आयु का बंद करता है। लेकिन वैमानिक देवों में सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी दोनों पाए जाते हैं। इस अधिकांश जीव सम्यक दृष्टि रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जीवों का सम्यक दृष्टि जीवों का परसेंटेज ज्यादा रहता है, मिथ्या दृष्टियों का कम रहता है। लेकिन चूंकि अब कष्टों की बात करनी है, तो कष्ट जहां मिलेंगे, जिस रूप में कहेंगे, उसका वर्णन करेंगे। तो जो विमानवासी हूँ था, यदि यह जीव विमानवासी भी हो गया, थाय माने हुआ या हो गया, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, बिना सम्यक दर्शन के यह दुखी ही रहा, दुख ही प्राप्त किया इसने। क्योंकि सम्यक दृष्टि होता तो सब चीजों को समझता, सब चीजों को समझता। कोई बड़ा देव आया तो वो समझता, हाँ इसका कोई विशेष पुण्य है इसलिए बड़ा देव बना है, तब ये बड़ा बना और मैं छोटा बना। तब ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होता। मिथ्या दृष्टि को तो ये सब चीजें हुआ करती है। इसलिए जो विमानवासी हूँ था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि ईर्ष्या नहीं करता। वहां देवों में शारीरिक दुख भले ही कुछ नहीं है, लेकिन आचार्य ने लिखा मानसिक दुख है।
मानसिक दुख, ये देव मेरे से ज्यादा अधिक रूपवान क्यों है, मेरे से ज्यादा अधिक धनवान क्यों है, मेरे से ज्यादा अधिक ऐश्वर्य धन संपत्ति क्यों है। आचार्य ने लिखा है जैसे सौधर्म इंद्र है, ऐशान इंद्र है। अब उनमें इंद्र सामानिक त्रैस्त्रिंश पारिषद तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय में वर्णन आया है डिटेल में। तो वहां उन्होंने लिखा है इंद्र और सामानिक में अंतर में, सामानिक भी इंद्र के समान ही विभूति वाला होता है। फर्क इतना होता है खाली उसकी आज्ञा नहीं चलती सामानिक की, और इंद्र की आज्ञा चलती है। तो हो सकता है किसी देव के मन में ये बात आ जाए, भाई जब हम बराबर हैं, हमारी वैभव संपत्ति सब चीजें बराबर है, तो लोग इसका तो कहना मानते और मेरा नहीं मानते। यही दुख का कारण हो गया, यही देवों में दुख का कारण हो गया। बहुत छोटे देवों में आप देखेंगे बहुत ईर्ष्या, जलन, मिथ्या दृष्टियों में, इसके पास इतना क्यों। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का कल ही हम प्रवचन सुन रहे थे प्रत्यक्ष रूप से अशोकनगर में। आचार्य महाराज ने ये कहा, यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो जो सुखी है उसकी प्रशंसा करो, उसकी प्रशंसा करो। दूसरों की धन संपत्ति को देख करके ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मेरी भावना में यही पढ़ते हैं अपन, लेकिन उस मेरी भावना को सिर्फ पढ़ते ही हैं, जीवन में फॉलो नहीं कर पाते। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए, मैं किसी की वृद्धि को, किसी की बढ़ोतरी को, किसी की उन्नति और विकास को देख करके मन में ऐसे भाव क्यों ला रहा हूँ, जैसे ईर्ष्या भाव, जलन भाव। अरे भाई वो अपने पुण्य का, तुम अपने पुण्य का, उसके अपने कर्म, तुम्हारे अपने कर्म। कहने का तात्पर्य तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। तहते चय, तहते माने वहां से, उस वैमानिक पर्याय से, देव पर्याय से, तहते माने वहां से, चय माने मरण को प्राप्त हो करके। चय का मतलब होता है मरण करके, मृत्यु को प्राप्त हो करके। थावर तन धरे, थावर मतलब स्थावर, तन माने शरीर को, धरे माने धारण किया। मैंने बताया ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक ये मरण को प्राप्त होकर के एक इंद्रिय भी बन सकते हैं। सोचिए जरा, एक इंद्रिय पर्याय में अभी अभी इतना सुख, वैभव, धन संपत्ति थी, इतना था, और अब जाकर के मरण के समय क्या किया, ईर्ष्या कर दी, जलन कर दिया, विघ्न डाल दिया। तहते चय, वहां से मरण को प्राप्त होकर के थावर तन धरे, थावर माने स्थावर जीव के, तन माने शरीर को, धरे माने धारण किया, उनके उस शरीर को धारण किया, स्थावर पर्याय के शरीर को। तहते चय, वहां से वैमानिक देवों से मरण को प्राप्त होकर के, और यों परिवर्तन पूरे करेंगे। इस प्रकार इस जीव ने परिवर्तन, एक चक्कर, एक परिक्रमा पूरी कर ली। पंडित दौलत राम जी ने कष्टों को सहन करने की, या कष्टों के वर्णन की, या जो वो कहानी सुनाई थी इस जीव की, वो कहाँ से शुरू करी थी, एक इंद्रिय से, एक श्वास में 8-10 बार, वहां से शुरू करी थी। Sorry। और वहीं ला करके वापस छोड़ दिया। छोड़ने का तात्पर्य पंच परावर्तन हुआ करते हैं। द्रव्य सॉरी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पंच परावर्तन होते हैं। इन पंच परावर्तन से यह जीव निरंतर संसार में परिभ्रमण करता रहता है, निरंतर भटकता रहता है, और भटकते भटकते कष्टों को सहन करना है। अनादिकाल से इस जीव के द्वारा निरंतर निरंतर न जाने कितने पंच परावर्तन कर लिए, अनंतो। और उस पंच परावर्तन का कभी डिटेल पढ़ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, बहुत बहुत सूक्ष्म चर्चा है। और इस तरह से ये वाक्य लिख करके पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं
यों तहते चय थावर तन धरे, उस वैमानिक पर्याय से मरण को प्राप्त होकर के स्थावर पर्याय में गया और इस प्रकार पंच परावर्तन पूरे कर लिए। लेकिन एक निवेदन मेरा, ऐसा मत समझिएगा कि इस पर्याय के बाद में यही पर्याय मिलेगी जैसा वर्णन पहली डाल में किया। निगोद से शुरू किया तो निगोद से निकल करके फिर पृथ्वी का एक, जल का एक बनेगा, अग्नि का एक बनेगा, फिर 2 इंद्रिय में जन्म लेगा, फिर 3 इंद्रिय में। नहीं, मनुष्य भी 2 इंद्रिय में जन्म ले सकता है, नारकी भी सीधा मनुष्य बन सकता है, मनुष्य नरक में भी जा सकता है, देव में भी जा सकता है, तिरिंच में भी जा सकता है। तो ये तो एक कथन रूप उन्होंने किया है, पूरे चारों गतियों के दुखों का वर्णन उनको बताना था। क्योंकि समाज में कुछ लोगों की ऐसी मिथ्या भ्रांति है कि क्रम इसी में चलेगा। बहुत कॉल्स हमारे पास में आते हैं तो वो पूछते हैं, अच्छा भैया जी, अब मनुष्य पर्याय के बाद में इसमें वर्णन देव पर्याय में का किया है, तो इसका मतलब मनुष्य के बाद सीधा देव ही बनेंगे? भैया अगर देव ही बनेंगे तो सारे देव बनेंगे, तो नरक तिर्यंच में कौन जाएगा? और मनुष्य से मनुष्य भी बन सकते हैं। तो ये तो एक भाषा है, ये तो एक कथन है। कैसे भी कथन करते तो भी आप ये लॉजिक लगा सकते थे, ऐसा नहीं है। ये तो कथन इस रूप में है। बाकी बीच में ब्रेक पंच परावर्तन का भी हुआ करता है, जो साधना करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाते हैं उन्हें भी हुआ करता है। तो वो जो दृष्टि जहाँ आती है वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं बीच में ही। जरूरी नहीं है कि पंच परावर्तन पूरे ही करें। तो ये वाली स्थितियां यहाँ पर बनती है। इस तरह से समय भी आपका हुआ, पहली ढाल आज हमारी कंप्लीट हुई है। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, आज के दिन इस कक्षा को पढ़ते हुए ये संकल्पबद्ध हो, हम प्रतिदिन पहली ढाल का पाठ करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं लगाना, केवल पाठ करना है। 16 छंदों को पढ़ना है खाली, ताकि हमें ये छंद याद हो जाए, ताकि इन छंदों के महत्व को हम समझ पाए। इसलिए अपन इस बात को समझें। चारों गतियों के दुखों का वर्णन पंडित दौलत राम जी ने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा किया है। मैं समझता हूँ कि शायद और कहीं किसी अन्य स्थान पर आप लोगों को ऐसा अच्छा वर्णन पढ़ने को नहीं आया होगा, पढ़ने में नहीं मिल पाया होगा। लेकिन उन्होंने जो जिस तरीके से वर्णन किया, प्रत्येक गति में कैसे कैसे दुख, आज अपन ने पढ़ा ना मनुष्य गति में, मनुष्य पर्याय में। अब सामान्य व्यक्ति तो ये सोचता है कि मनुष्य पर्याय में तो दुख है ही नहीं है, मैं खुद सुखी हूँ। लेकिन उस व्यक्ति से जरा पूछो तो वास्तव में अंदर से सुखी है कि दुखी है? सुखी है कि दुखी है? बोलने में तो कह रहा है कि नहीं मैं तो सुखी हूँ। ठीक है, सुखी हो। अभी जो कार्य चल रहा है जैसा स्मूथली, और उसमें थोड़ा सा अड़चन आ गई, थोड़ा सा ब्रेकर आ गया, तो वही विकल्प हो गया। इसी का नाम तो दुख है। अगर सुखी होते तो कितनी भी परिस्थितियां कैसी भी आ जाए हम सहन करते। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य पर्याय में भी पूर्ण सुख नहीं है, देव पर्याय में भी नहीं है। इस दृष्टि से अपन को अच्छी तरह से ये विषय समझ करके और चारों गतियों के दुखों से दूर होना है। और दूर होने का एक ही मात्र रास्ता है, तो हम दूसरी ढाल में परिभ्रमण के मूल कारणों को पढ़ते हुए तीसरी ढाल में पढ़ेंगे, मोक्ष मार्ग पर लगना। अगली कक्षा में दूसरी ढाल में अपन ये बात समझेंगे कि ये जीव क्यों भटक रहा है, कहाँ कहाँ भटक रहा है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। क्यों भटक रहा है, क्या कारण है, किस वजह से भटक रहा है। जब हम उस वजह तक पहुंचेंगे तो हम निश्चित रूप से उस वजह से बचने की कोशिश करें। हमारे माध्यम से ऐसा पाप न हो, इस तरह की भावना हम रखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भाव भी अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। पहली ढाल अपन ने पढ़ी, सब लोग अच्छी तरह से रिवीजन करें, अच्छी तरह से इसका पाठ करें। और जहाँ जो समझ नहीं आए वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक एक शब्द का अर्थ जान करके अपन यही भगवान से प्रार्थना करें, भगवान सच में देखो चारों गतियों में दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है। बस आपके श्री चरणों में, आपकी भक्ति स्तुति में ही मुझे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है। और आपकी भक्ति पूजन करते करते मैं एक दिन स्वयं भगवान बन जाऊं, एक दिन आपके समान बन जाऊं, आपके गुण मुझे भी प्राप्त हो।
ऐसी मंगल भावना प्रभु के चरणों में हमेशा भाते हुए चारों गतियों के दुखों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी मंगलमय भावना के साथ खुले द्वादशांग में चिन्मणि माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य अभिनवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपक से समस्त महामुनि राजन की जय। आइए अब हम क्विज का यहाँ पर अनाउंस करते हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करते हैं। बेस्ट। क्विज नंबर 61 इस बार हमारी थी। 61वीं क्विज थी। पहला प्रश्न हमारे सामने था, मिथ्यात्व कर्म से किसका नाश होता है? ज्ञान का, आत्मा का, श्रद्धा का या संयम का? सही उत्तर है सी, श्रद्धा का। क्योंकि श्रद्धान ही, सही श्रद्धान का ही नाश मिथ्यात्व करता है। और जो श्रद्धा जिसकी गलत होती है वही मिथ्या दृष्टि कहलाता है। दूसरा प्रश्न, वैक्रिक शरीर का निर्माण होने में कितना समय लगता है? 1 घड़ी, 48 मिनट, 3 घड़ी या ई कोई नहीं? सही उत्तर है सी, अंतर मुहूर्त। अब आप कहेंगे 48 मिनट तो लिखा हुआ है, 48 मिनट का एक मुहूर्त हुआ करता है, 24 मिनट की एक घड़ी हुआ करती है। यदि हम ये कहते हैं 48 मिनट फिक्स, तो फिर अंतर मुहूर्त नहीं होगा, जबकि शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा अंतर मुहूर्त में शरीर बना लेता है। अब अंतर मुहूर्त की क्या डेफिनेशन? एक समय प्लस एक आवली से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, ये जो बीच का टाइम पीरियड है ये कहलाता है अंतर मुहूर्त। तीसरा प्रश्न, कोई अमीर कोई गरीब क्यों? कोई गोरा कोई काला क्यों? कोई मोटा कोई पतला क्यों? यही माता पिता क्यों? यही जन्म स्थान क्यों? ये सब क्यों होता है? ईश्वर की मर्जी है, किसी का श्राप है, किसी की दुआ है, अपने अपने कर्म है, या फिर डी उपर्युक्त सभी कारण है? इसका राइट आंसर है डी, अपने अपने कर्म। और ये हम सब जानते हैं, हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है या हुआ है वो हमारे ही कर्मों का फल है, हमारे ही कर्मों का उदय है। किसी व्यक्ति को हमें दोष देने से कुछ नहीं होगा। चौथा प्रश्न, कर्मों की सेना में सेनापति कौन सा कर्म है? मोहनी है, दर्शन मोहनी है, चारित्र मोहनी है या 11 वर्णी है? राइट आंसर इज बी, दर्शन मोहनी है। सेनापति के रूप में, राजा के रूप में तो पूरा मोह ही है, लेकिन सेनापति के रूप में उस दिन दर्शन मोहनीय है। पांचवा प्रश्न, प्रत्येक हनावरण कषाय किसका घात करती है? सम्यक्त्व, सकल चारित्र, देश चारित्र या आयु? सही उत्तर है प्रत्येक हनावरण सकल चारित्र का घात करती है, क्योंकि अप्रत्येक हनावरण देश चारित्र का और प्रत्येक हनावरण सकल चारित्र का। छठा प्रश्न, एकेंद्रीय जीवों में कितनी पर्याप्तियां होती हैं? 2, 3, 4 या 6? सही उत्तर है 4। सातवां प्रश्न, योग कषाय रूपी आत्मा की पर्याय विशेष किसका निमित्त कारण है? भावाश्रव, द्रव्याश्रव, द्रव्यबंध या भावबंध? लिख रहे हैं प्रश्न, योग कषाय रूपी आत्मा की पर्याय किसका निमित्त कारण है? तो है द्रव्यबंध का, क्योंकि भावबंध इसी रूप में हुआ करते हैं, योग और कषाय रूप में। तो ये उत्तर हुआ है किसमें निमित्त है? द्रव्यबंध में, कर्मों के बंध में। आठवां प्रश्न, परिग्रह रहित वीतरागी साधु को और रागी द्वेषी परिग्रहधारी दोनों गुरु को पूजना क्या है? एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व या विनय मिथ्यात्व? सही उत्तर है ई, विनय मिथ्यात्व, जिसे वैनयिक मिथ्यात्व भी कहा जाता है, जिसमें सच्चे देव के साथ साथ मिथ्या देव को भी उसी रूप में बराबर पूजा जाता है।
9वां प्रश्न है, ईरियापत आश्रव कहाँ है? अरिहंत देव का आश्रव, कषाय रहित जीव द्वारा प्राप्त किया गया कर्माश्रव, योग बंध निजरा का एक साथ होना, या डी उपर्युक्त सभी? राइट आंसर इज डी उपर्युक्त सभी। एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रमाद कौन से गुण स्थान में होता है? पहले छठे, पहले से 10वें, पहले से छठवें, या 7वें से आगे? सही उत्तर है पहले से छठवें तक, क्योंकि 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत, जो प्रमाद से रहित हो जाया करते हैं। तो संजलन का तीव्र उदय छठे अ, संकलन का तीव्र उदय छठे गुण स्थान में रहता है, उस दृष्टि से छठे गुण स्थान तक प्रमाद की बात कही गई। इस प्रकार ये 61 नंबर की क्विज हमारी कंप्लीट हुई, और बड़ी प्रसन्नता का विषय है, बहुत खुशी है इस बात की कि इस 61 नंबर की क्विज में हमारे समक्ष विनर्स की जो संख्या है वो है 105, 105। 105 लोगों ने 10 में से 10 अंक हासिल करके, और इस प्रतियोगिता में अव्वल स्थान पर वो 105 लोग रहे हैं। मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे पुरुषार्थ के माध्यम से इस प्रतियोगिता को स्वयं भी भरा और अन्य लोगों को भी उन्होंने प्रेरित किया। निश्चित रूप से हम उनके ज्ञान की अनुमोदना करते हुए, उनके धर्म की प्रभावना की अनुमोदना करते हुए, वो भी इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और साथ में ही अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर के धर्म प्रभावना में निमित्त बने। इस बार पिछली कक्षा में जो हमने छेड़ाला में नरक गति के दुखों का वर्णन पढ़ाया था, उन नरक गति के दुखों के वर्णन का बहुत सुंदर सा वीडियो हमारे सामने आया। भाई विकास जी और उनके बेटे दिव्यांश, इतना अच्छा वर्णन मुझे उनको सुनकर के लगा। एक छोटे से बालक के अंदर ये भावना होती है, मुझे तो बड़ा बड़ा घर चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, अच्छी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सब कुछ चाहिए। चाहिए होने के बाद में उससे सुख मिल रहा है या दुख, इस पे जरा विचार कीजिए। थोड़ी सी देर का तो सुख मिल रहा है। हमने अच्छी गाड़ी खरीदी और चलते चलते हम तो बहुत अच्छी चला रहे हैं और किसी ने उसमें टक्कर मार दी, थोड़ा सा स्क्रेचेस आ गए, उतने में ही हम दुखी और विकल्पित हो जाते, उतने में ही। अब ऐसी स्थिति में जरा विचार करें, संसार में रहते हुए जिन चीजों के प्रति हमें राग हो रहा है, जिन वस्तुओं को हम बहुत चाह रहे हैं, तो उस बच्चे ने जो बात वहां कही कि इन चीजों को बड़ा आनंद आता है, खुशी मिलती है, लेकिन धन संपत्ति वैभव अधिक है, चाह है होना अलग बात है, आवश्यकता होना अलग बात। आवश्यकता में इंसान जिए तो सब कुछ कार्य बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन उसे आवश्यकता नहीं, उसे तो विलासिता चाहिए, उसे तो बहुत कुछ चाहिए, शो चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए चाहिए। तब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो दुखी होगा। मैं तो बहुत स्पष्ट ये कहूंगा, वास्तव में दिखावटी जिंदगी से थोड़ा सा दूर निकल करके, साइड होकर के, हट करके अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाने का अपन प्रयास करें। और उस वीडियो की बहुत बहुत अनुमोदना, सब लोगों ने उसको देखा। दिव्यांश और विकास जी, मैं पुनः उन्हें बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके माध्यम से अनेक लोगों को प्रेरणा मिली और वो छेड़ाला ग्रंथ को पढ़ना उन्होंने प्रारंभ किया।